आप सभी बच्चों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं कि प्रश्नावली 4.3 में पहले का 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि यदि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उसे पूर्ण वर्ग बना करके हल कीजिए। आपके सामने पहले का पहला क्वेश्चन, पहले का दूसरा क्वेश्चन नोट किया गया। पहले 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन और नोट करेंगे। पहले इनके द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व जांच करते हैं, हल करते हैं। हल द्विघात समीकरण नोट कर लिए। ए बी सी का मान निकाल लेते हैं कि ए बी सी का मान कितना दिया हुआ है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वह ए का मान है, ए बराबर 2। एक्स का गुणांक बी का मान है, बी बराबर -7। अचर पद सी का मान है, सी बराबर 3। ए बी सी हो गया। इसके बाद बी स्क्वायर -4 ए सी निकालते हैं। अब बी स्क्वायर -4 ए सी बराबर बी लिखा, बी की जगह पे -7, बी पे स्क्वायर -7 पे स्क्वायर -4 ए सी, ए की जगह पे 2, सी की जगह पे 3 है बराबर घात सब में माइनस हट जाएगा। 7 पे स्क्वायर है 49 माइनस 4 दूना 8, 8 देख 24, 49 में से 24 निकल जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो आप देख रहे हो बी स्क्वायर -4 ए सी का जो मान आया वो 25 आ रहा, +25, मतलब ये 0 से बड़ा है। जब जीरो से बड़ा बी स्क्वायर -4 ए सी का मान है तो अत्यधिघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक हैं। तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक है। ये हो गया। जो वास्तविक है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है, तो पूर्ण वर्ग बना करके हल करते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के लिए पहले द्विघात समीकरण नोट कर लें। 2x² -7x + 3 बराबर 0। 2 को हटा रहे, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे, तब आ जाएगा x² -7/2x, 2 से भाग दे देंगे 3/2, 2 से भाग दे देंगे 0 ही रहेगा। ये a² -2ab है। पूर्ण वर्ग बनाने के सिस्टम में आपको पता होगा कि अगर a² -2ab दिया होता है तो इसमें हम b का वर्ग जोड़ लेते हैं और जितना जोड़ते हैं उतना ही घटा लेते हैं। यह सिस्टम है इसमें। तो a² -2ab दिया है, b का वर्ग जोड़ोगे, जितना जोड़ोगे उतना घटा दोगे। तो पहले b आपको पहचानना पड़ेगा, b की जगह पे कितना होगा। तो x² नोट कर लिए, माइनस ये 2ab है तो 2a की जगह पे x, हम b की जगह पे कितना लिखें कि पूरा गुणा करने पर 7/2x आ जाए, तो 7/4 लिखेंगे। 7/4 का गुणा 2 में होगा 7/2, 7/2 का गुणा x में होगा 7/2x। तो 2ab, तो b की जगह 7/4 आया, तो इसमें 7/4 का वर्ग जोड़ लेते हैं और जितना जोड़ रहे हैं उतना ही घटा लेते हैं। इसके बाद जो छूट रहा है उसको उतार लीजिए, +3/2 बराबर 0। अब a² -2ab + b², इसकी जगह पर a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a की जगह पे x माइनस b की जगह पे 7/4, इसका होल स्क्वायर। इसके जगह पे इतना हो गया, यहाँ देख लीजिए, -7 पे स्क्वायर 49, 4 पे स्क्वायर 16। अब यहाँ भी 16 बना देते हैं, तो 2 दिया है तो 2 में 8 से गुणा कर दे, 16 हो जाएगा। तो इसके अंश और हर में 8 से गुणा कर देते हैं, तो 8 त्रिक 24, फिर हो जाएगा 8 दूना 16 बराबर 0। अब x -7/4 का होल स्क्वायर, हर बराबर है, अंश में अगर दोनों सेम चिन्ह में जोड़ लेंगे, विपरीत चिन्ह में घटा देंगे, तो विपरीत चिन्ह +1 माइनस है, तो ज्यादा में से कम को घटाओगे, ज्यादा वाले का चिन्ह लगाओगे, तो ज्यादा 49, इसके आगे माइनस लगा लेंगे, 49 में 24 निकाल देंगे, 25/16 बराबर 0। इसके बाद -25/16 का पक्षांतर कर देते हैं। x -7/4 का होल स्क्वायर बराबर दाहिने पक्ष में आएगा 25/16, चिन्ह बदल गया। अब 25/16 को हम लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर। वर्गमूल ले लेंगे, लिख लेते हैं, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो यह हो जाएगा x -7/4
इधर वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर तो हट गया वर्गमूल लेने पर 5/4। तो एक बार प्लस 5/4 लीजिए, एक बार माइनस 5/4 लीजिए। लिख लेंगे प्लस 5/4 लेने पर, अगर हम प्लस 5/4 लेते हैं तब देख लीजिए क्या आ जाएगा, x माइनस 7/4 बराबर 5/4। तो x बराबर माइनस 7/4 इधर आ जाएगा, 5/4 है प्लस 7/4 हो जाएगा। तो x बराबर हर बराबर है तो हमसे जोड़ लेंगे 12/4। तो x बराबर 3। तो x का मान 3 आ गया। अब दोबारा माइनस 5/4 लेते हैं, लिख लेंगे माइनस 5/4 लेने पर, अगर हम माइनस 5/4 लेते हैं तब देख लीजिए क्या होगा, x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4। x बराबर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 7/4 दाहिने पक्ष में आएगा प्लस 7/4। अब माइनस 5/4 दिया ही है तो x बराबर हर बराबर है तो 7 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 2/4 है। तो x बराबर 2/4 का मतलब 1/2। तो x का 2 मान आया, एक आया 3, एक आया 1/2। तो लिख लेंगे अंतिम में निष्कर्ष, अतः द्विघात समीकरण के मूल 3 और 1/2। तो यह द्विघात समीकरण के पहले मूलों का अस्तित्व जांच किए, फिर पूर्ण वर्ग बना करके हल किए तो 2 मूल आ गया। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक इसी तरह से उसको भी हल करेंगे। पहले जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण को हम लोग नोट करेंगे और उसके बाद में ABC का मान निकालेंगे। ABC का मान जब निकल जाएगा तो b² माइनस 4AC का मान निकालते हैं और b² माइनस 4AC का मान अगर 0 से बड़ा है तो लिख लेंगे तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक हैं, और अगर 0 है तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान हैं, और अगर 0 से छोटा आ जा रहा मतलब ऋणात्मक आ जा रहा तो लिख देंगे तो द्विघात समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। तो यहाँ द्विघात समीकरण होगा, जो द्विघात समीकरण दिया पहले उसको नोट कर लेते हैं। द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ABC का मान देख लें, x² का गुणांक a का मान, x का गुणांक b का मान, अचर पद c का मान, c बराबर -4 आ गया। इसके बाद b² माइनस 4AC निकाल लीजिए। अब b² माइनस 4AC बराबर b लिखा, b की जगह पे b पे स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर माइनस 4AC, a की जगह पे 2, c की जगह पे -4 दिया होगा। अब 1 पे स्क्वायर है, एक गुणा कर लें, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस, 4 दूना 8, 8 चौक 32, तो 32 और 1 33, तो प्लस 33 आ गया। तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक हैं। अतः द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक हैं। जब मूल वास्तविक हैं तो उसे पूर्ण वर्ग बना करके हल करते हैं। तो उसके लिए 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो यह गुणांक हटाना होगा तो 2 से भाग दे दो सभी पदों में, x² प्लस 1/2x, इसमें 2 से भाग दे देंगे, इसमें 2 से भाग देंगे, रहेगा a² प्लस 2ab बना लो, इसको छोड़ दो, x², इसको 2ab से बनाओगे 2a की जगह पे x, b की जगह पे क्या लिखें, पूरा गुणा करने पर 1/2x आ जाए तो 1/4, 1/4 का गुणा 2 में 1/2, 1/2 का गुणा x में 1/2x, तो a² प्लस 2ab प्लस b², b की जगह पे 1/4 है तो 1/4 का स्क्वायर जोड़ दो, और जितना जोड़ रहे हो उतना ही घटा दो, फिर -2 बराबर 0। अब क्या होगा, a² प्लस 2ab प्लस b², इसके जगह पे a प्लस b का होल स्क्वायर लिख देंगे, a की जगह पे x प्लस b की जगह पे 1/4 इसका होल स्क्वायर, और माइनस 1/4 का स्क्वायर है तो 1/16 हो जाएगा, -2 बराबर 0। दोनों सेम चिन्ह में, दोनों को जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, 1 के बटे 16 दे, इसके बटे कुछ है नहीं तो 16 गुणा इधर कर लो और दोनों को जोड़ लो, 16 दूनी 32 और 1 33, तो -33/16। तो लिख लेते हैं x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी
माइनस में 16 दूनी 32 और 1 33 बटे 16 बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे, चिन्ह बदल जाएगा। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33 बटा 16। वर्गमूल लेंगे तो x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस 33 का वर्गमूल करड़ी 33 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। अब एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। लिख लेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर जब हम धनात्मक चिन्ह लिए हैं तो x प्लस 1/4 बराबर करड़े में 33/4 और प्लस 1/4 को उधर भेज देंगे तो x बराबर आ जाएगा -1/4 प्लस करड़े में 33/4। x बराबर हर बराबर है तो अंश को उतार लेंगे -1 प्लस करड़े में 33/4। दोबारा ऋणात्मक चिन्ह लिया जाएगा, लिख देंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तब देख लो क्या हो जाएगा। यहां से x प्लस 1/4 बराबर माइनस करड़े में 33/4 तो x बराबर दाहिने पक्ष में भेज देंगे -1/4 और माइनस करड़े में 33/4 तो है ही। x बराबर बराबर है तो -1 माइनस करड़े में 33/4। तो इस द्विघात समीकरण के दो मूल्य भी आ गए। तो अंत में लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल -1 प्लस करड़े में 33/4 और -1 माइनस करड़े में 33/4 है। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन हम लोग किए। ऐसे ही पहले में दो क्वेश्चन और दिया हुआ है वो तो उन द्विघात समीकरण को पहले नोट करोगे आप, ABC का मान निकालोगे, फिर B² - 4AC निकालोगे, फिर B² - 4AC अगर 0 से बड़ा आएगा कोई धनात्मक संख्या आएगा तो ऐसे हल करते हुए जाओगे आप। और अगर B² - 4AC का मान ऋणात्मक आ गया तो लिख देंगे खाली कि अतः द्विघात समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं, फिर वहीं पर रुक जाएगा। और पहले में जितना 4 क्वेश्चन दिया हुआ है वही चारों क्वेश्चन दूसरे नंबर में आपको द्विघातीय सूत्र से हल करना होगा। अब देखते हैं अगली वीडियो में।